1 लाख के पड़ाव को छूकर सोना वापस लौट आया। क्या अब तेजी की हवा थम गई है या फिर यह सिर्फ एक ब्रेक है और एक बड़ी रैली के पहले का ये ठहराव है? क्या ब्याज दरों, डॉलर, जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे फैक्टर्स अब गोल्ड के भाव में डिस्काउंट हो चुके हैं और असली चाल अब चांदी दिखाएगी? ये तमाम सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। क्लासिक गोल्ड या वॉलेटाइल सिल्वर, किसकी चमक अब यहां से बाजार में ज्यादा दिखेगी? आइए जानते हैं सोने और चांदी के सफर का अगला पड़ाव कैसा होगा आज के इस खास शो में, सोने का टर्निंग पॉइंट। और आज इस खास पेशकश को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं जीसीएल से, और साथ ही 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीजीसी के, और अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजीसी के। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम सबसे पहले अमित जी आपके साथ करेंगे। 1 लाख का लेवल छूने के बाद सोना क्यों फिसला? ये करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल? आप इसे कैसे देखते हैं अमित जी? नमस्कार सुमन जी, बिल्कुल 1,01,000 के आसपास का इसने अभी रिसेंट में 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले ही हाई बनाया था सोने ने। वहां से करेक्शन देखा और अभी भाव देखा जाए तो 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो 4,000 के आसपास का करेक्शन इसमें जो है प्राइजेस में देखने को मिला। करेक्शन का मेनली जो वजह है, जो अभी लड़ाई का माहौल जो चल रहा था ईरान के बीच में और के बीच में भी, और ये जो तनातनी दोनों कंट्रीज में और बीच में ट्रम्प का भी जो है हस्तक्षेप रहा है, तो जैसे ही ये सीज फायर की न्यूज आई उसके बाद से ही सोने में करेक्शन स्टार्ट हो चुका था। ऑलरेडी हायर जो है प्राइसेस पे फिजिकल में डिमांड भी कहीं ना कहीं नदारद थी, जिसका कि असर जो है डिमांड के चलते प्राइसेस में अभी करेक्शन देखने को मिला। ये 2-3 वजह रही है जिसके चलते हमने सोने की कीमतों में गिरावट देखी। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो अभी गिरावट सोने में 2-3 दिनों में देखने को मिली है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनको जो है निचले स्तरों पर अच्छी जो है खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है आगे आने वाला समय जो है सोने चांदी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो आपको लग रहा है कि आने वाला समय फिर से अच्छा हो सकता है? ये गिरावट आपको लगता है खरीदारी का मौका है? राजेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 1 लाख के पास गोल्ड का भाव पहुंचने पर ग्राहकों की खरीदी पर क्या असर हुआ? क्या लोग अब हल्के गहने और ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्या? देखिए, सोने के भाव बढ़ने के कारण थोड़ा कस्टमर स्टक होता है कुछ देर के लिए, लेकिन जब वो कस्टमर ये देखता है कि गोल्ड अभी स्टेबल है, तब फिर से मार्केट में आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गोल्ड 1 लाख के पार करके अभी 97 और 96,800 के आसपास चल रहा है, तो लोगों को अब ये रेट थोड़ा सा सस्ता लगने लगा है और शायद कुछ और करेक्शन की उम्मीद है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन गोल्ड ऑलवेज एक अपॉर्चुनिटी बन के काम करता है। अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने मिस कर लिया तो वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता। और ओवरऑल देखा जाएगा तो 1 लाख में 3 से 4,000 रुपए की अगर गिरावट आती है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आपको याद होगा जब सोने का भाव 90,000 हुआ था तो लोगों को हो हल्ला हो गया था कि बाप रे, सोने का भाव 90,000 क्रॉस कर गया, 95,000 क्रॉस कर गया। तो अभी वही रेट काफी सस्ते लगने लगते हैं। तो सोने की एक चाल ही ऐसी है कि बढ़ के थोड़ा घटता है और बाद में फिर बढ़ता है। मुझे लगता है कि एक सुनहरा अवसर है। और थोड़ा सा मैं मानता हूं कि चाइना की डिमांड कम है, एक तरह से भारत में भी शादी ब्याह का सीजन नहीं है तो डिमांड में वो एक कमी है। प्लस जिस तरीके से अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि ईरान और इजराइल जो इनका जो वार चल रहा था, उस वार में भी परिस्थिति ऐसी बनी कि सीज फायर वाली परिस्थिति है। लेकिन एक बात उतनी ही सच है कि जिस तरीके के इजराइल और ईरान के संबंध खराब हो चुके हैं, वो फिर से पहले जैसे तो बन नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने अटैक किया और जिस तरीके से चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल और टेंस बढ़ने वाला है। ये टाइम बीइंग कुछ समय के लिए रह सकता है कि थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठंडा रह सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से गोल्ड एक नई ऊंचाइयों पे छूते हुए हमें बिल्कुल दिख रहा है। उसके स्ट्रॉन्ग जो चीजें है वो सामने दिख रही है। और सवाल राजेश जी आपसे, रिटर्न के नजरिए से क्या आप चांदी में दिलचस्पी ज्यादा लोगों की दिख रही है या अभी भी गोल्ड उनकी ज्यादा पहली पसंद है? एक ज्वेलर्स के तौर पे आपने क्या अनुभव किया है? देखिए, चांदी का डिमांड तो बड़ी है, उसमें कोई दो मत नहीं है। चांदी जिस तरीके से 2023 और 2024 का ही रिकॉर्ड देखते हैं तो 3400 डॉलर से, सॉरी 3400 टन से 6800 टन के आसपास का इंपोर्ट ये दिखाता है कि चांदी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इंडिया में ही इंपोर्ट में।
तो ओवरऑल वर्ल्ड में भी काफी खपत बढ़ी है और सबको ही पता है कि चांदी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज की जा रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज की जा रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज की जा रही है, इंडस्ट्रियल यूज इसका 58% के आसपास है, वो घट नहीं रहा है। तो चांदी की डिमांड वर्ल्ड वाइड है और इस वजह से सिल्वर में बहुत लोगों को अच्छी खासी अपेक्षा है कि सिल्वर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। अभी इंटरनेशनली $35 $35.5 के आसपास सिल्वर चल रहा है, लेकिन अगर रेशो के हिसाब से देखते हैं तो शायद सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी भी है, क्योंकि सिल्वर ने अभी भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। गोल्ड ने तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े भी है, लेकिन सिल्वर ने अपने रिकॉर्ड अभी तक के तोड़े नहीं है। $49 जो उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है, शायद अगर वो रिकॉर्ड आ जाता है तो चांदी मुझे लगता है 1.5 लाख से और 1,75,000 के आसपास इसी साल दिखने की उम्मीद है। तो सिल्वर में काफी ज्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड के जो बायर है वो गोल्ड में ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि चांदी ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की सोचता है उसके लिए चांदी ठीक है, लेकिन सोने की जो मार्केट है ज्वेलरी पहनने के लिए या ज्वेलरी उनको पहनने के बाद या शादियों में यूज करना है, तो वो गोल्ड का मार्केट गोल्ड में ही अवेलेबल रहता है, मेरा ऐसा कहना है। गोल्ड अभी भी लोगों की पहली पसंद है, लेकिन रिटर्न के लिहाज से आपको लगता है कि चांदी में ज़्यादा पोटेंशियल है और हो सकता है आपका कहना है कि 1.5 लाख और 1,75,000 के लेवल भी इस साल में ही दिख जाए बचे हुए 6 महीने में। हमारे साथ अविनाश गुप्ता जी भी है, मानव मोदी भी है। मानव, आपसे मेरा सवाल होगा, गोल्ड के इस भाव में क्या सारे पॉजिटिव फैक्टर्स अब डिस्काउंट हो चुके हैं? पॉजिटिव इन द सेंस गोल्ड के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर सारे डिस्काउंट हो चुके हैं, और आपको क्या लगता है ये करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल है? क्या देख रहे हैं आप गोल्ड में? जी नमस्ते विश्वमोहन जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को। मेरे ख्याल से जैसे बिल्कुल सोने में ये जो आपका जो सवाल है, बिल्कुल ये मुझे लग रहा है एक टाइम वाइज करेक्शन के और जा रहा है। जैसे जितने भी फंडामेंटल हम डिस्कस कर रहे हैं या कर चुके हैं, इजराइल ईरान की बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, आप डिमांड साइड भी देखेंगे तो सेंट्रल बैंक की जो डिमांड थी रिजर्व्स बिल्डिंग की, उसका पेस कम हो गया है। एक खाली जो बायर अभी बचा है मेरे ख्याल से ETF फ्लो बहुत अच्छा है, कंटिन्यूस बेसिस पे AUMs बढ़ रहे हैं, SPDR फ्लो भी है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास अभी यहाँ से एक नया ट्रिगर चाहिए। अगर नया रैली की तरफ या ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो फंडामेंटली कोई ऐसा स्टोरी अभी डेवलप मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है जो शायद इसको नया हाई ऑल टाइम हाई तक लेके जाए। बिल्कुल शायद एक हफ्ते बाद 90 डे वाला जो पीरियड है ट्रम्प के टैरिफ का, वो खत्म हो जाएगा। तो वो शायद एक बार देखना पड़ेगा कि 90 डे पीरियड के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या उसमें रवैया होता है, क्या वो बात करते हैं। अगर और एक्सटेंशन मिलेगा तो मे बी दैट कुड बी अ ट्रिगर, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से एक साइडवेज ब्रॉड रेंज में ही गोल्ड ट्रेड करना चाहिए। नए बाइंग के लिए, नए रैली के लिए थोड़ा शायद वेट कर सकते हैं, मे बी थोड़ा डिप मिले। 96,000 के आसपास एक लेवल है शॉर्ट टर्म में, जो वहां पे अगर बाइंग मिलता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा कॉशन के साथ साइडवेज मार्केट है, तो अगर ट्रिगर मिलता है तो बिल्कुल मौका ढूंढेंगे, लेकिन अभी के लिए एक टाइम वाइज करेक्शन में ही चलना चाहिए गोल्ड, ऐसा लग रहा है। आप बताइए अविनाश जी, आपको क्या लग रहा है? क्या अब सोने की तेजी का दौर कुछ समय के लिए थम सकता है या फिर से एक ये नया टर्निंग पॉइंट है गोल्ड मार्केट के लिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। आपको इसके लिए एक चीज बताऊंगा, गोल्ड कंसोलिडेशन फेज में है। आज मैं ये बोलूंगा कि 3250 से 3450 का जो विंडो है, ये कंसोलिडेशन फेज है। अभी जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि कोई ट्रिगर नहीं दिखता है, आज ही आई वाज रीडिंग द न्यूज, एक टसल यूएस में चल रही है, सैंक्शंस टू रशिया, चाइना एंड इंडिया, जिसके अंदर की वो लोग प्रेशर डालना चाहते हैं रशिया के ऊपर यूक्रेन का वार बंद करने के लिए, एंड दे वांट टू मेक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी wherein they are talking about 500% tariff on those countries who are going to buy crude oil from Russia. और आप ये देखिए, जिसके लिए कि ट्रम्प तैयार नहीं है, तो आज जो हमारे साथ में एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा एक उथल पुथल की कंडीशन है, और जहां पर उथल पुथल होती है वहां पे सेफ हेवन के जैसे गोल्ड को सब लोग बाइंग की तरफ जाते हैं। तो आज मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में है, और जैसे जैसे आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि $3300 के जैसे ही नजदीक आता है तो सेंट्रल बैंक की बाइंग आती है,
और जो लोग साइडलाइंस में बैठे हुए हैं, 3400 $3400 के आसपास जैसे ही आता है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जब हम आप दोनों चीज को देखते हैं तो वो कंसोलिडेशन फेज में पूरी तरह से बैठा हुआ है। आज भी डॉलर के ऊपर से जो स्ट्रेंथ डॉलर की थी उसकी तरफ से लोग शिफ्ट हो रहे हैं गोल्ड की तरफ, सेंट्रल बैंक्स। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में भी कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट एकदम से आपको आकर के गोल्ड नीचे लेकर जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि गोल्ड स्टिल इज इन अ पॉजिटिव फेज ऑफ द प्राइस फ्रंट। नहीं, आपको जो लग रहा है जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी बरकरार है और वो सपोर्ट करती रहेंगी, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न से लेकर हो या ट्रेड टैरिफ को लेकर हो, इस तरह की चिंताएं आगे भी बनी रहेगी और उसका फायदा गोल्ड को मिलता रहेगा। आप मानव, आप अपने क्लाइंट को एज ए हाउस, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से क्लाइंट को किस तरह की एडवाइस दिया जा रहा है गोल्ड में? वो अपने पोर्टफोलियो में कैसे रीबैलेंसिंग कर रहे हैं? क्या रीजिग करने की सलाह दी जा रही है? कितना एलोकेशन गोल्ड के लिए आप लोग सलाह दे रहे हैं फिलहाल इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 1 लाख या 99,000 के आसपास जब वो नहीं ब्रेक कर पा रहा था, नहीं टिक पा रहा था, बिल्कुल थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही थी। अभी भी जैसे हमने कहा है कंसोलिडेशन फेज ही है, ट्रेंड पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, लेकिन जस्टिफाइबल ट्रिगर मिलना अभी मुश्किल है। तो एक जब तक नया ट्रिगर नहीं मिलता है, तो अगर नया एंट्रेंट है, फ्रेश बायर है, तो उसको हम थोड़ा वेट करने के लिए बोल सकते हैं कि मे बी थोड़ा डिप मिले, थोड़ा एक करेक्शन फेज मिले नीचे के सपोर्ट लेवल से, वहां पे री एंट्री की जा सकती है, या तो फिर नीचे में एवरेज किया जा सकता है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के ऊपर भी थोड़ा हम दे रहे, क्योंकि सिल्वर का जो एक पैटर्न है, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी है, सिल्वर थोड़ा एक बेटर पिक्चर बता रहा है इंडस्ट्रियल मेटल्स की रैली के साथ, तो सिल्वर में भी थोड़ा बहुत एक अलोकेशन सजेस्ट किया जा रहा है। अमित जी, राजस्थान भी एक बड़ा मार्केट है, आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स वहीं के हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वहां पर किस तरह के सवाल आ रहे हैं जो जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है, और आप उन्हें क्या एडवाइस दे रहे हैं एज ए हाउस? सिर्फ इंडिविजुअल आपकी तरफ से ही नहीं, आपकी टीम क्या बता रही है उनको? के लिए एक कहावत चलती है, सोना है सदा के लिए। अभी लगभग काफी टाइम से ये टैगलाइन जो है सोने के लिए चल रही है। तो मेरे को लग रहा है सोने के साथ जो अटैचमेंट लोगों का है वो काफी टाइम से है और ये आगे भी बना रहेगा। इससे जो है लगाव जो है ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर का कभी छूटने वाला नहीं है। हालांकि 1 लाख के आसपास डिमांड जो है बाजारों में जरूर कम थी, लेकिन जो छोटी ज्वेलरी थी उसके लिए भी लोग काफी डिमांड कर रहे थे। अभी भाव लगभग 3,000 रुपए डाउन आया, तो मेरे को लग रहा है यहाँ से 1,000 या 1,500 रुपए प्राइसेस और अगर गिरते हैं तो फिर से अच्छी डिमांड जो है सोने में निकल के आएगी। और अगले महीने से त्योहारी सीजन भी अपने यहाँ पे चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड निकल के जरूर आएगी। अगर हम लेवल की बात करें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 96,000 और 95,000 एज पर अगस्त वायदा इसके काफी अट्रैक्टिव लेवल है ट्रेडिंग के लिए। डिमांड जोन है, वहां पे ट्रेडर्स को जरूर खरीदारी करनी चाहिए। वापस मेरे को लगता है ईयर एंड तक 1,04,000 या 1,07,000 के आसपास के भाव देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो फिजिकल के लिहाज से भी देखें तो ऊपरी हिस्सों पे थोड़ी सी डिमांड कम थी, बट प्राइसेस जैसे ही घटे हैं तो अब लगता है वापस फिर से माहौल अगले महीने से इसमें निकल के आएगा और निचले हिस्सों पे वापस फिर से जो है फिजिकल मार्केट में एज वेल एज एमसीएक्स में भी डिमांड देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को लगता है कि लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग वापस से लौटेगी, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि सोने की तेजी अभी भी बची है और हर गिरावट में खरीदारी करते रहना चाहिए गोल्ड में, और जो अनिश्चितताएं हैं वो कम नहीं हुई। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब आप लोगों से रेंज भी हम जानेंगे, तो आप अपना रेंज तैयार रखें। हम चारों मेहमानों से पूछेंगे लोअर लेवल पे सोना किधर जा सकता है अगले 6 महीने में, और ऊपर में किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं, और यही सवाल चांदी को लेकर भी होगा। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट। राजेश जी, गोल्ड का रेंज मैं अगर आपसे पूछूं कि इस साल के लिए क्या है, नीचे की तरफ कहां तक सोना आ सकता है और ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, कहां तक भाव जा सकता है इस साल के लिए, 2025 के बचे हुए महीने के लिए? देखिए, गोल्ड में ऑलरेडी 10% का करेक्शन उम्मीद की जाती है, और 10% का करेक्शन में से अगर देखा जाए तो 4% का करेक्शन हो चुका है। अगर मोटा मोटा मैं देखता हूं तो और 2-3 हजार रुपये या 4,000 तक के और करेक्शन आने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल अगर बढ़ने की अगर मैं अगर टारगेट देखूं तो सर 1,10,000 भी मुझे कम लगता है, उसके ऊपर भी गोल्ड जा सकता है। तो बढ़ने में बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन नीचे का घर जो है वो 93,000
93,000 इट इज बहुत, मतलब अगर कंजर्वेटिव फिगर भी लेता हूं तो 93,000 इज अ मोस्ट रीजनेबल अगर आता है तो। बट ऐसे चांसेस बहुत कम, रेयर आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग या फिर डिमांड कम, या फिर आपने देखा होगा जैसे ही रेट्स कम होते हैं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग शुरू हो जाती है, तो फिर वो रेट फिर ऊपर चले जाता है। और जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस होते हैं उसका तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, फेट के फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल गोल्ड में मुझे लगता है इस साल 1,10,000 से ऊपर 1,15,000 तक के गोल्ड जाने की उम्मीद है। तो 2025 में 93 आपको लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां पे अच्छी बाइंग दिखेगी, लोगों के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। हालांकि बाजार में हर तरह की चाल दिखती है, बिल्कुल टाइम करना और प्राइस बताना कि यही भाव दिख जाएंगे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अनुमान है आप लोगों का कि 93 नीचे और ऊपर में 1,10,000 1,15,000 तक के भी संभावित लक्ष्य आप लोग की तरफ से दिए जा रहे हैं। अविनाश जी, यही सवाल आपसे होगा, आपका रेंज क्या है गोल्ड का? मैं राजेश जी की बात के साथ में सहमति जताऊंगा। मेरे को लगता है कि लोअर से लोअर $3,250 लगता है मेरे को, और ऊंचे में 3750 का मैं रेंज लेके चल रहा हूं। घरेलू बाजार के हिसाब से भी सर बता दीजिएगा, रुपए के फैक्टर को कांस्टेंट मान के। घरेलू बाजार के हिसाब से परफेक्ट जो राजेश जी ने बताया 1,10,000 और 93,000 के आसपास। अब आपसे सिमिलर सवाल, गोल्ड का आपका रेंज क्या है? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप लोग क्या राय दे रहे हैं 2025 के लिए? हालांकि आपने टारगेट कई बार शेयर किए हैं, रिवाइज अगर होगा तो लोअर लेवल एंट्री पॉइंट भी और ऊपर के लेवल भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से काफी सारे फैक्टर्स यहाँ से देखने बाकी है, पर नीचे में 96-94,000 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन आ सकता है। 90,000 मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा है प्राइस तब वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक एक बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 1,02,000 1,06,000 एक टारगेट लेके चल रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल फेड के रेट कट के स्टांस को चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ईज ऑफ और बढ़ते ट्रम्प की अनसर्टेनिटी को फैक्टर करते हुए रेंज बाय रेंज हम चलेंगे, तो बिल्कुल 1,02,000 और 1,06,000 की इमीडिएट टारगेट हम देख रहे हैं। 1,02,000 से लेकर 1,06,000 का टारगेट आपका ऊपर की तरफ है, नीचे आपको लग रहा है कि 94,000 अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। आप बताइए अमित जी, आपकी राय? मेरे को लग रहा है जब तक ट्रम्प साहब अभी मौजूद प्रेसिडेंट रहेंगे अमेरिका के, तब तक बिल्कुल उठापटक मार्केट में जारी रहेगी और सोने में काफी अच्छे मौके मिलते रहेंगे। ये जो वॉर की कंडीशन है दो देशों में आपस में चली है, ये काफी टाइम से मेरे को लग रहा है, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था लगभग 3 साल हो गए, वो अभी भी चल रहा है। और अभी ये बीच बीच में नई नई कंट्रीज में जो है आपस में घमासान होते रहते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। सोने की डिमांड आगे भी जैसी थी वैसी ही रहेगी। मेरे को लग रहा है अगर प्राइस लेवल की आउटलुक की मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है 96 और 95 के रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो ट्रेडर्स को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 94 के नीचे गोल्ड जाएगा मेरे को लगता है अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 94 एक बेस मान के चले। ऊपर में अभी इनिशियल देखा जाए तो 1,04,000 और 1,07,000 के आसपास तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल भी मिलेंगे, बट एक रेंज अगर देखा जाए तो 94, 1,04,000 और 1,07,000 के ऊपर के पॉइंट्स लेके चल सकते हैं। यानी आपको लगता है कि 94,000 के नीचे सोना जाता नहीं दिख रहा है। 1,04,000 और 1,07,000 दो टारगेट आपने इस साल के लिए दिए हैं। चांदी पर यही सवाल, अमित जी क्या राय है? चांदी का रेंज क्या देख रहे हैं आप? मेरे को लगा सिल्वर अब वापस फिर से 1,00,000 के नीचे ट्रेड ना करे, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशन है। अगर प्राइस एंट्री लेवल की मैं बात करूं तो 1,02,000 जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था वो काफी अहम रहेगा। अगर वो वापस रिटेस्ट होता है 1,02,000 या 1,00,000 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो ट्रेडर्स को बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में देखा जाए तो इनिशियल 1,12,000 के आसपास तक के लेवल है, बट अगर ये टारगेट एक्सटेंड होता है तो मेरे को लग रहा है चांदी वापस फिर से आउट परफॉर्म करेगी और ऊपर में 1,24,000 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं इस साल। तो नीचे में 1,00,000 रुपए बेस मान के चलें और ऊपर में 1,24,000 तक के लेवल रहेंगे। तो 1,24,000 तक के लेवल भी चांदी दिखा सकती है। 1,02,000 भी आपको लग रहा है अच्छा सपोर्ट लेवल, तो एक बेस प्राइस मान के चले 1,00,000 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे जाता आपको नहीं दिख रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। आप बताइए मानव, आपकी राय चांदी को लेकर? मेरे ख्याल से बहुत सिमिलर अमित जी से मैं सहमत हूं, लेकिन नीचे का जो बेस है बिल्कुल 1,02,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग जोन है, ब्रेकआउट जोन था। लेकिन अगर वो टूटता है तो शायद 98,000 जो प्रीवियस सपोर्ट था शायद उसको टेस्ट कर सकता है। मुझे हालांकि 98,000 के नीचे
जाता हुआ नहीं लग रहा है। अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर 1 लाख के आसपास भी अगर मिलता है इन्वेस्टर्स को, तो वहां से अक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। फिर से एक बार ऊपर की तरफ 1,08,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन ये साल के लिए मुझे लग रहा है 1,15,000 तक के टारगेट्स आ सकता है, और अगर वो भी निकलते तो 1,25,000 तक के टारगेट्स में भी नेक्स्ट ईयर या फिर ये साल के एंड में किस हिसाब का ट्रेंड, लेकिन 1,15,000 ये साल और आगे जाते हुए 1,25,000 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो चांदी में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है अगर हम दोनों मेटल्स की बात करें तो। के मुकाबले चांदी पर भरोसा ज़्यादा है। 98,000 का अहम सपोर्ट है, 1,08,000 पहला टारगेट है इस साल के लिए। 1,15,000 तक भी चांदी इस साल जा सकती है, और अगर तेज़ी ज़्यादा बढ़ी चांदी की तो 1,25 तक भी मुमकिन है चांदी के लेवल्स को। अगर नहीं तो अगले साल तो डेफिनेटली आएगा, ऐसा लगता है मानव मोदी जी को। आप बताइए राजेश जी, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? चांदी में कौन कौन से लेवल्स दिख रहे हैं आपको? देखिए, चांदी में 1 लाख रुपए का जो सपोर्ट है वो टूटने का एक थोड़ा सा अनुमान लगता है कि अगर गलती से थोड़ा, क्योंकि क्या है, काफी लोग स्टॉप लॉसेस 1 लाख रुपए का लगाते हैं, लेकिन 99 तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और 99 तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सिल्वर बनाएगा। और मुझे लगता है 1,25,000 से 1,35,000 2025 में ही सिल्वर दिखा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो आपको भी एक बड़ी तेजी यहाँ पे लग रही है। अविनाश जी, आपसे आखिरी सवाल होगा चांदी को लेकर। आपके लेवल्स क्या है चांदी को लेकर, और उसके पीछे ट्रिगर क्या है? ऐसे तर्क क्या दे रहे हैं आप चांदी के उस लेवल के लिए? सर देखिए, $35.5 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि बहुत पुराना बैरियर था। वो $35.5 का बैरियर चांदी ने तोड़ा है, तो उसके हिसाब से 1,05,000 से नीचे मैं चांदी नहीं देख रहा हूँ फॉर श्योर। मैं फिजिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MCX। मैं फिजिकल मार्केट में 1,05,000 से नीचे नहीं देख रहा हूँ, और फिजिकल मार्केट में मुझे लगता है कि $50 इस साल के अंत में 100% क्रॉस करेगा। और मुझे ये लगता है कि 1,35,000 1,40,000 रुपए भी फिजिकल में चांदी इस भाव के हिसाब से टच कर सकती है, क्योंकि चांदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हम समझने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जो चांदी का यूज है वो बहुत बड़ा है, और आज जब वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन जैसे जैसे कम होता जाएगा, उतना ही ज्यादा कंजम्पशन चांदी की तरफ बढ़ता जाएगा। कंजम्पशन अभी कम नहीं हो रहा है, आज भी डिमांड और सप्लाई के गैप के अंदर अगर से हम देखेंगे तो डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, और उसके बावजूद ट्रिगर जो चाहिए वो ट्रिगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑन दी लैंड चांदी का पुराना स्टॉक बहुत है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करते रहते हैं। इस वजह से चांदी के अंदर उनको भाव में सपोर्ट मिल रहा है। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, चांदी इज गोइंग टू क्रॉस ऑल द रिकॉर्ड्स इन दिस ईयर। मुझे लगता है कि नेशनल मार्केट में जो रिकॉर्ड नहीं टूटा है, पिछले 13 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो रिकॉर्ड इस बार इंटरनेशनल मार्केट में भी टूटेगा, और घरेलू बाजार में 1,35,000 1,40,000 तक के टॉप लेवल भी दिखेंगे, ऐसा अविनाश जी को लगता है। और चांदी के बारे में बता दें कि चांदी का 19% इस्तेमाल अकेले भारत में होता है, और ज्वेलरी के तौर पे भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जगहों पे चांदी का ज्वेलरी में इतना इस्तेमाल नहीं होता जैसा भारत में हो रहा है, और इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, रेंज काफ़ी बड़ी है। हर घर में, हाउस होल्ड्स में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, एक अहम चर्चा में हिस्सा लिया आप लोगों ने। ज्वेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम ट्रेडर्स को, हर लोगों को आप लोगों ने गाइड किया। तो गोल्ड का टर्निंग पॉइंट इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।